have experienced Universal and Bana Hills. शूटिंग के समय पर हीरोइन जो कलर के में ऋतिक रोशन का स्टैचू हटा अपकमिंग रोहित शेट्टी मूवी सेट से बिल्कुल ऐश्वर्या राय पीछे से मल्लिक। ये तो DDLJ का सेट ही लग रहा है। डेड बॉडी हाइडिंग सीन याद है जो यहाँ शूट हुआ KGF। दिस इज यूरोपियन स्ट्रीट। यहाँ की ऑल हाईजैक वाली मूवीज। सो बेसिकली हम ग्रीन स्क्रीन के सामने, और ये देखो कितना बड़ा पेड़ है। बड़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं चल चल के। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। In case you are seeing this face for the very first time, you can go check out links in description. मैं बहुत दिनों बाद बोल रही हूँ क्योंकि कल when I was talking to a friend तो उसने मुझे याद दिलाया कि मैं पहले ये भी बोलती थी. So anyways, coming back to this is a new vlog. I came to Hyderabad and that's a full vlog. I mean हो सकता है वो पूरा एक different तरह से आए और आ चुका हो. I'm not sure, but this is the start of a new vlog and I'm going to Ramoji Film City. अभी आई एम इन कैब, तो इसके बाद आई विल बी रीचिंग देयर अराउंड 9ish 8 o'clock है. मैंने सुना है जो टूर्स एंड ऑल है वो 9:30 9:45 से स्टार्ट होते हैं. तो आई विल टेक अ टिकट फ्रॉम देयर एंड देन आज मेरा शाम तक का वही प्लान है, वहीं पे रुकने का, टू रोम अराउंड. सो आई थॉट टू स्टार्ट दिस व्लॉग एंड डॉक्यूमेंट दिस जर्नी फॉर मी, फॉर यू गाइज. सो येस, दैट्स द होल प्लान. तो चलो अभी के लिए चलते हैं. तो हम पहुंच गए हैं रामोजी फिल्म सिटी. अब हम यहाँ से लेंगे टिकट. हम मतलब बेसिकली मैं ही हूँ, मैं हम बोल देती हूँ बिकॉज इट्स लाइक आई एम इन हैबिट ऑफ डूइंग दैट बिकॉज मोस्टली आई एम विद पीपल, सो इसीलिए. एनीवेज, वी आर हियर फाइनली. भाई भीड़ देख लो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है. मेरी तो आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होगी. सो बैठ चुके हैं फाइनली बस में एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. Why do people prefer to travel outside India? India में इतना tourism expert है, फिर भी people are not going tourism. I'm not sure कितना सुन रहा होगा, मैं सुन रहा होगा तो मैं बहुत जल्दी बोलूँगी. I think कि ना मतलब people who travel is सब, I mean all are responsible. I'm not blaming anyone. But I travel to countries like Vietnam and these things are like so comfortable there. The Western culture. बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है. रास्ते में इट वाज लाइक आने में हमें 10-15 मिनट लग गए. Meet it live as a child, full amalgamation of cultures. Now we are moving towards movie magic. एक तो वीकेंड पे ना it's like too much crowd, but obviously वो होगा भी ना क्योंकि weekends are for people. Thanks for the final. So okay right थी. I mean बहुत ज़्यादा रियल टाइप मुझे साउंड नहीं हुआ. I'm just being honest. मतलब अच्छी थी, but as we have experienced Universal and Bana Hills तो फिर उतनी अच्छी नहीं थी, but वैसे ठीक थी. और यही कॉन्सेप्ट है हर जगह. Get your souvenirs after you are done with your experience. तो या and that you remain seated throughout the entire
तो फाइनली यहाँ आने के बाद अब मैंने फ़र्स्ट टाइम मैप उठाया, मैप से देखती हूँ यार कि कहाँ से क्या मैं इसे नेविगेट करूँ, क्योंकि अभी तक तो आई वाज जस्ट फॉलोइंग द क्राउड के लोग जहाँ जा रहे हैं मैं पीछे पीछे चली जा रही थी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। यहाँ पे QR कोड स्कैन करके भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बट आई एम प्रेफरिंग कि मैं ये मैप लेके चलूँ, बिकॉज आई थिंक दिस वर्क्स बेस्ट व्हेन यू आर एट अ प्लेस लाइक दिस। तो अब मैं देखती हूँ, आई थिंक जो मेरा मन कर रहा है वो है कि मैं एक बार स्टंट शो देख लूँ और मैं ये फिल्मी दुनिया थीमेटिक डार्क राइड ले लूँ। पीछे से आवाज़ आ रही होगी यार। चलो मतलब मेरे को लग रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो आगे इसी से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। Right से last order links पकड़ा for the same day adventure. नाउ गोइंग टू दिस विच इज़ फिल्मी दुनिया। ये नेक्स्ट शो है, ये देखते हैं। 30 मिनट्स की वेटिंग है। जस्ट थॉट टू हैव अ कोल्ड कॉफ़ी। बाहर काफ़ी धूप हो गई है। एंड माई अदर ऑर्डर इज़ गेटिंग रेडी। मैंने लिया आलू टिक्की। थैंक यू। तो मैंने कर लिया पेट पूजा, मतलब काफ़ी फिलिंग लग रहा है। तो अब मैं सोचूं आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया। ये वाला एरिया मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, तो मुझे लगता नहीं कुछ बचा। एक ही एक्शन करके कोई शो वो मैंने नहीं देखा, मैंने बाकी सारे देख लिए। सो बाकी अब मैं उस साइड चलती हूँ। जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है वाइल्ड वेस्ट थिएटर, स्पिरिट ऑफ रामोजी शोज, टूर्स, राइड्स, गेम जोन नहीं जाना, रेस्टोरेंट नहीं जाना, चाणक्य नहीं जाना, रेस्टरूम नहीं जाना। सो बेसिकली आई हैव 4 चॉइसेस, वाइल्ड वेस्ट, स्पिरिट ऑफ रामोजी एंड टूर्स। तो देखती हूँ, पहले मैं सोचूँ टूर ले लूँ, वो वाला ना बाहुबली के सेट वाला, क्योंकि अब इतनी दूर आई हूँ तो एटलीस्ट वो तो ले ही लूँ। बाकी देखते हैं, आई कीप यू पोस्टेड। तो मैंने फिर ना यहाँ पे एक बंदी से पूछा कि टूर्स के लिए क्या करना होता है, तो वो बोली सामने जाके लेफ्ट जाओ, वहाँ पे बस खड़ी होगी, बस स्टॉप नंबर 1 पे चले जाओ और फिर वो आपको टूर करा देगी। तो फिर अब मैं जा रही हूँ बस स्टॉप नंबर 1 पे जाके आई थिंक टूर ही कर लेते हैं। ये सामने बसेस दिख रही है ना रेड कलर की, दीज आर द वंस जो लेके जा रही हैं टूर्स पे। आई डोंट थिंक इसमें मेरी बारी आएगी क्योंकि ऑलरेडी फुल है। इसके बाद वाली मैं देखती हूँ। एंड सॉरी कैमरा हिल रहा है यार, मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया हुआ है। ये जगह है यूरेका, आपके टूर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। लुक एट योर राइट साइड, आपके राइट साइड में देखिए ये है फंडोस्तान, दिस इज ए फंड। लेफ्ट की ओर देखिए ये है सियरा गार्डन, द डर्टी पिक्चर मूवी। उल्ला गार्डन, करिश्मा गार्डन। और इसकी खासियत ये रहेगी कि शूटिंग के समय पर हीरोइन जो कलर की साड़ी या कॉस्ट्यूम पहनेगी, सेम कलर के रियल फ्लावर्स को सराउंडिंग में डेकोरेट करेगी, जैसे कि रेड साड़ी, रेड फ्लावर, ब्लू साड़ी, ब्लू फ्लावर। फॉर दैट आवर डायरेक्टर गिव ए प्रायर इंटीमेट टू शंग्रीला डिपार्टमेंट। आपके राइट साइड ये है जग फाउंटेन। क्रिश 3 मूवी में ऋतिक रोशन का स्टैचू जग हटाकर लगाया गया था। सिंगापुर एरिया मूवी में दिखाया था ना, हम लोग क्रॉस कर चुके हैं सिंगापुर। आपके राइट साइड में देखिए ये है मल्टी पर्पज बिल्डिंग, तेलुगु मूवी चंद्रमुखी लकलका बिल्डिंग में कोटापुर। ये देखो सिंघम रिटर्न मूवी याद है, मस्जिद, ये वही मस्जिद है। और अपकमिंग रोहित शेट्टी मूवी सेट, उन्होंने इसी को मॉडिफाई किया है। तो आने वाली मूवी देख सकते हैं। सूर्यवंशी मूवी देखिए मूवी चंद्रमुखी। पैलेस के बाजू में ही यहाँ घर को दिखाया गया था और पूरा एडिट करके दिखाया गया है मूवी में। चूसर PS शकुंतलम महानटी तेलुगु मूवी। सामने से देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं ना घर। दरवाजा खोल के एक बार अंदर जाओगे तो सीधा जंगल, कुछ भी नहीं है अंदर। सामने से बिल्कुल ऐश्वर्या राय, पीछे से मल्लिका शेरावत। काफी बाहुबली मूवी में राजमाता शिवगामी जी बेबी को लेके खड़ी रहती है, वह सीन को इधर ही शूट किया गया था। She hold a water bottle and she stand here for the few minutes. But in movies this is shown like there is a baby and she's Drishyam dead body hiding scene याद है? अजय देवगन जी ने डेड बॉडी को छुपाया था, बेचारी तब्बू जी को पता ही नहीं चला।
सो आप लोग बस एक ही ट्राई करना है, कभी तब्बू जी मिले तो हमें बताना है, उनका हेल्प करना है, उनके बेटे को एक बार जेल में ढूंढो, जरूर मिल जाएगा। ये तो DDLJ का सेट ही लग रहा है। दिस इज़ अ रेलवे स्टेशन सेट। यहाँ पे आई थिंक बहुत सारी मूवीज़ ऑब्वियसली शूट होती होंगी, बिकॉज बिल्कुल ही वही वाइब दे रहा है विद एवरीथिंग। एंड ऑब्वियसली जब भी कुछ करते हैं तो ये कस्टमाइज़ कर देते होंगे, लाइक नेम, स्टेशन एंड ऑल दैट, सो दैट इट लुक्स लाइक ये उसी सिटी का है। ये जो यहाँ शूट हुआ है KGF, कल्कि, पुष्पा 2, ये मुझे पता नहीं क्या, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। उधर कलंक, सारी दीज ऑल आर शॉट हेयर। और ये है फेमस बाहुबली का सेट, और ये बहुत ह्यूज है। और अगर कोई इवेंट्स होते हैं जो कि बाहुबली थीम बेस्ड इवेंट्स होते हैं, तो वो भी यहीं होते हैं अंदर। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मूवी बनी थी, अब जो भी आने वाले टाइम में भी जो इवेंट्स होते हैं वो यहीं पे होते हैं। ये वो बड़ा सा गोंग है, अंदर भी आई थिंक इट्स टू वाइड स्प्रेड। एक तो यार मुझे पिक्चर लेनी है, कोई मुझे मिल नहीं रहा, मुझे लगता है मुझे ट्राइपॉड ही लगाना पड़ेगा। भाई बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, चलते चलते भी पूरा कवर करूँगी तो पता नहीं 10,000 स्टेप्स तो नहीं हो जाएंगे। आई टुक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, एंड यहाँ पे देखो ये उस दूसरी साइड ऑफ सेट है, यहाँ पे वो दोनों पूरे पैर हैं और ये हाफ ऑफ द बॉडी। और दिस इज़ यूरोपियन स्ट्रीट। यहाँ की वाइब बड़ी सही आ रही है, एक्चुअल में जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि यूरोप की कोई लेन है, मतलब बेसिकली थोड़ा बाहर वाली टाइप फील दे रही है लुक्स एंड फील से। और यहाँ पे हर तरह के घर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ घर ऐसे लग रहे हैं न्यूयॉर्क वाइब, कुछ लग रहा है मतलब हो सकता है पेरिस वाइब, अगर शूट अकॉर्डिंगली करें तो। डोंट नो क्या हो गया गले में। बढ़िया है, बढ़िया, नाइस। यहाँ पे चलते हैं लाइव परफॉर्मेंस। तो ये क्रिश अवतार, और ये कौन सी मूवी थी, मैं उस मूवी का नाम भूल गई। चलो चलते हैं। दोनों में सेम ड्रेस में था जो अभी मैंने आगे इसने पहनी हुई है। नावला निकलते चेयर, सब लोग कुर्सी की तरफ देखिए, सब कुर्सी ऊपर उठाइए तो आपको स्क्रीन के ऊपर बड़ा सा पत्थर दिखेगा। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, बबला सीन के लिए किया जाता है। शूटिंग यहाँ पे सुपरमैन, जो आपका विकी भाग, हनुमान, अधिपुरुष, राम, आज इसी तरीके से फिल्मों को बनाए गए। So wish you all a happy journey. Thank you for watching the Campus Studio. Have a wonderful day. आपका दिन शुभ रहे। सभी लोग अगले तो बेसिकली हम ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े हुए हैं, और अगर मैं ये करूँ तो आई थिंक कैमरा कैन एडिट के पीछे कुछ लेक एंड ऑल है। सो यू कैन सी मी हियर इज ग्रीन स्क्रीन, एंड आई थिंक या दिस इज वर्चुअल बैकग्राउंड। ऐसे करो। See, everybody is taking the picture. So ये है एयरपोर्ट का सेट। देखो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, 3, पासपोर्ट कंट्रोल, इंडिगो स्पाइस जेट भी लगे हुए हैं। सो दिस इज़ वे टू एयरपोर्ट। और अगर यूँ जाओगे ना वहाँ पे तो लिखा हुआ है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट एनी मतलब कितना ज़्यादा बिल्कुल ही डिट्टो टाइप्स लग रहा है यार एयरपोर्ट। मुझे लग रहा है सारी हाईजैक वाली मूवीज़ यहीं बनती होंगी इसमें अंदर, ऑल हाईजैक वाली मूवीज़। Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. On our final approach, please make sure your seatbelts are in lock positions. आ गए हैं हवा महल में। यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, बहुत मतलब यहाँ से व्यू पूरा ही दिख रहा है, एंड टू एंड सारे रामोजी का, मतलब मोस्टली। देखो
अब हम चलते हैं जापानीज़ गार्डन। ये यहाँ से एंट्री है और ये आ गया है जापानीज़ गार्डन। सुंदर तो है यार। लोग यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं बैठ के। खाना तो नहीं अलाउड ऑब्वियसली, सॉरी। बढ़िया बैठे हुए हैं पैर पानी में डाल के, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। फील तो अलग ही है। और ये देखो कितना बड़ा पेड़ है, मतलब बेसिकली बहुत ही बड़ा पेड़ है और इसमें इतना अच्छा लग रहा है ना फिलहाल, क्योंकि गर्मी है और यहाँ पे इतना अच्छा सा फील हो रहा है, बहुत ही लाइट सा। बहुत पुराना पेड़ है। आई थिंक आई शुड हग दिस ट्री, दैट विल गिव मी अ लॉट ऑफ फीलिंग, बट लेट्स सी, क्योंकि सारे लोग मेरे को ही देख रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ अपने आप से। सो नाउ आई एम थिंकिंग कि ये जापानीज़ से तो निकल जाते हैं, ठीक है। इससे निकल के हम चलते हैं यूरेका टूर पे, जो कि नेचर वाला है। और अगर ये सामने देख लो, सामने ये माया लोक से लोग निकल रहे हैं और इसकी भीड़ देख लो। तो मैं सोच रही हूँ ये तो मैं नहीं करती यार, क्योंकि मतलब ये तो मैं नहीं देख पाऊँगी, बहुत लंबी लाइन है, मेरा मन नहीं है इतनी वेट करने का। तो यहाँ से निकल के आई थिंक वी कैन गो टू एक और टूर था, इको टूर। हाँ, इको टूर कर लेते हैं, जो कि मेनली नेचर वाली चीज़ों के बारे में था। तो बटरफ्लाई गार्डन एंड ऑल वो कर लेते हैं, उसके बाद वी कैन गो टू यूरेका बैक। सो आई वाज सेइंग कि यहाँ से हम बटरफ्लाई टूर कर लेते हैं, बटरफ्लाई गार्डन एंड इको टूर कर लेते हैं, उसके बाद विल गो बैक टू यूरेका। एंड वहाँ पे अगर टाइम मिला तो मेरा एक्शन वाला वो मिस हो गया था, वो कर लूँगी मैं। एंड देन उसके बाद लेट्स सी, एनीवेज आई एम प्लानिंग टू गो बैक टिल, मतलब मैं सोचूं कि 5 बजे यूरेका से निकल जाऊँ, सो दैट आई कैन गो बैक टू मेन एंड देन वहाँ से मैं ऊबर ले लूँगी। तो या अभी तक तो यही प्लान है। सो हम आगे बटरफ्लाई म्यूज़ियम, बटरफ्लाई गार्डन, बर्ड पार्क, कलर्स गार्डन, कृपालू केव्स, वमन बोनसाई गार्डन, सन फाउंटेन। अच्छा, उसने मुझे बोला था सन फाउंटेन से जब आप एग्ज़िट करोगे, मतलब उन्होंने सबको ही बोला था, तो आपको फाइनल यूरेका वाली बस मिल जाएगी। तो लेट मी सी, अगर मेरे को ज़्यादा देर मेरे को लगा कि आई एम नॉट एबल टू मैनेज, तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैनेज मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड सेम ही तरह की चीज़ है, क्योंकि सेम इस पार्क में था, जापानीज़ पार्क में। तो यस, यहाँ पे है बटरफ्लाई गार्डन। आई थिंक दिस टर्न्स ऑफ एवरीवन, नॉट ओनली बटरफ्लाई। बर्ड्स ऑफ विंग्स है ये, यहाँ पे सारे बर्ड्स हैं, वाटरफॉल भी है और काफ़ी ठंडा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी ना, मतलब ऑब्वियसली इतना वो नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी गार्डन बाय द बे जो सिंगापुर में वैसी चीज़ आ रही है। ऑब्वियसली वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल है, बट ऑन द सिमिलर लाइन्स बने हुए हैं। इसका कलर नेचुरली कितना येलो है, मतलब बीच वाला। थक चुकी हूँ मैं चल चल के, कितने सब हो गए हैं मेरे, 10,000 होने वाले होंगे, विच इज़ गुड, क्योंकि मेरी वॉच की बैटरी जाने वाली है, बिकॉज आई यूज इट फॉर कैमरा रिमोट। तो इट्स गुड कि मेरे स्टेप्स हो गए, फिर ही मेरी बैटरी बंद हो। अब मैं केव्स की साइड जा रही हूँ, वहाँ पे सन फाउंटेन है, वहाँ से मुझे फाइनल डेस्टिनेशन की बस मिल जाएगी। अब मैं फाइनली सोच रही हूँ कि ये जो एक्शन है ना, ये वाला, ये मैंने लास्ट टाइम नहीं करा था, जब मैं सुबह भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो अब मैं ये एक्सपीरियंस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ एंड देन आई विल गो बैक। सो एक्शन होने के बाद आपका अगला बोलिए क्या हुआ, इतना प्यार से बोलो, गाय बोलो, रिएक्ट हो जाइए। यस, क्योंकि 10 मिनट में ये लोग बहुत बड़े सुपरस्टार्स बनने वाले हैं, सेलिब्रिटी भी हो जाते हैं। का सीन है, जस्ट इमेजिन करिए, ये 3 मेंबर्स आर बैंक रॉबर्स।
तो सुबह में ये व्लॉग कैब में शुरू करा है, तो अब इसको एंड भी कैब ही में कर लेते हैं। मैं सोच रही थी वहाँ पे एंड करूँ, बट आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। एंड अभी जैसे मैंने म्यूज़िक लगाया मुझे याद आया ये व्लॉग भी एंड करना था। सो आई होप यू लाइक दिस वन इन केस यू डिड, एंड किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिली वैसे ही अच्छा लगा या कुछ पार्ट्स अच्छे लगे या थोड़ा सा देखा, अगर यहाँ तक देखा है सो थैंक यू सो मच. Do like, share, subscribe, and yeah, ending this right here. Stay happy, stay blessed, and most importantly stay grateful. I will see you in the one. Bye.